नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पाइथन का देख लिया था, किसने पाइथन बनाया, पाइथन के फीचर्स की भी बात करी हमने थोड़ी सी, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होती है उसके बारे में हमने समझा था। तो आज हम समझने वाले हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर क्या है, राइट। और लास्ट में हम थोड़े से कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि वो हम बात करते हैं कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है थोड़ी सी मतलब स्लो होती है एज कम्पेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, तो उसका एक थोड़ा सा रीजन देखेंगे हम। तो अब समझते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। तो सिंपल चीज समझो कि जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने बात करी थी प्रीवियस आई थिंक पार्ट 2 में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो हमने समझा था। शॉर्ट में फिर बता दो आपको, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ मीडियम टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो कि कंप्यूटर में मतलब करेगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इंस्ट्रक्शन लिखी C++ में, वो डायरेक्टली कंप्यूटर के समझ में नहीं आने वाली, उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, राइट। तो ट्रांसलेट करने का काम जो करता है वो करता है कंपाइलर। समझ में आ रही बात। तो कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर ही है जिसका काम होगा हमारे सोर्स कोड का कन्वर्जन करना कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में, जिसको हम बोलेंगे मशीन कोड। अब मशीन कोड कैसे दिखता है वगैरह वो किसे हम और वीडियो में समझ सकते हैं, बट अभी सिर्फ हमको फ्लो देखना है कि कंपाइलर का रोल क्या है, मतलब पूरे इस कंपाइल्ड लैंग्वेज में जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा हेलो। तो जो भी सोर्स कोड हमने लिखा C++ में, उसका एक ही बार में कन्वर्जन होगा मशीन कोड में, और कन्वर्जन करने का काम करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करेगा कंपाइलर। एंड कंपाइलर इज वन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर भैया पाइथन की हम बात कर रहे हैं, तो पाइथन में जैसे हमने हेलो प्रिंट करने के लिए हमें एक ही लाइन लिखनी पड़ती है। तो अभी के लिए मान लो हमने 3-4 लाइन प्रिंट करने के लिए लिखी है, ठीक है, मतलब 3-4 बार हेलो हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इंटरप्रेटर कंपाइलर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इंटरप्रेटर जो कंपाइलर की हमने बात करी, तो कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एक के साथ लेगा और उसका ट्रांसलेशन कर देगा मशीन कोड में, बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा। इंटरप्रेटर जो भी हमारा सोर्स कोड होगा उसकी एक एक लाइन को पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लाइन है, इसको पिक किया, उसको ट्रांसलेट किया ऑन द स्पॉट, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको रन करेगी। तो एक लाइन पिकअप करी, ट्रांसलेट करी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दी, और फिर उसका आउटपुट दिखाया। ऐसे मतलब जितने भी हमारे सोर्स कोड में लाइंस है, एक एक लाइन पिकअप करके मतलब ये ट्रांसलेशन चलता रहता है। तो अब समझो बात को, क्यों बोलते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे कि पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज से थोड़ी सी स्लो होती है। तो अब समझो जो इंटरप्रेटर होगा ना, जैसे कि फर्स्ट लाइन उसने पिकअप करी हेलो की, और वो मतलब ट्रांसलेट करके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक उसको मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक इंटरप्रेटर खाली बैठ रहा है। वो टाइम बहुत ही कम हो सकता है, बट अगर मिली सेकंड में भी हो ना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक हमारा इंटरप्रेटर मतलब खाली बैठ रहा है। और फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आई हैव डन द एग्जीक्यूशन, यू कैन गिव द नेक्स्ट लाइक ट्रांसलेटेड थिंग, तो फिर इंटरप्रेटर दूसरी लाइन लेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। तो इधर हमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए इंटरप्रेटर भी आइडल बैठ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, और कुछ देर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ी देर के लिए आइडल बैठ रहा है। तो इसी टाइम डिफरेंस के कारण इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। तो यही रीजन होता है, हम बोलते हैं कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन इज स्लो एज कम्पेयर टू सी और C++। के केस में पूरा सोर्स कोड का कन्वर्जन एक ही बार हो जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक झटके में मतलब पूरा एग्जीक्यूशन कर देगा। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं होगा, एक एक लाइन का एग्जीक्यूशन मतलब चलता रहेगा। ओके, तो इस वीडियो को इतने रखते दोस्तों, सिर्फ आपको समझाना था कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है। तो सिंपली आपको बोल दूं, दोनों का काम है जो सोर्स कोड हमने लिखा उसको ट्रांसलेट करके मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, मतलब जैसे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्जन करना। बट दोनों का काम करने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसको समझने में कुछ दिक्कत लग रही है आपको, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ही सिंपल से हमने डिस्कशन किया, बट फिर भी आपको कुछ डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हो, तो फिर हम कुछ एग्जांपल लेके मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे। अदर देन दिस दूसरे को टॉपिक आप समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हो, उसको भी हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।